शांति बाबा। बाबा ओम शांति। आज 1 नवंबर 2022 की मुरली है। बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, अपनी बुद्धि किसी भी देहधारी से नहीं लटकानी है। एक विदेही बाबा को याद करना है और दूसरों को भी बाबा की ही याद दिलानी है। बाबा आज प्रश्न पूछ रहे हैं, अपना जीवन हीरे जैसा श्रेष्ठ बनाने के लिए मुख्य किन बातों का ध्यान रखना है? उत्तर बतलाते हैं बाबा। पहला बात है कि भोजन बहुत योग युक्त होकर बनाना और खाना है। भोजन का बहुत असर होता है। दूसरा है, एक दूसरे को बाबा की याद दिलाकर जिए दान देना है। तीसरा है, कोई भी विकर्म नहीं करना है। चौथा है, फालतू बात करने वालों के संग से अपने को बचाना है। झुरमुई नहीं करना है। छोटी छोटी बातों में उलझ करके और अपना मूड खराब हो गया, ये हो गया, उस तरह की बातें नहीं करनी है। किसी भी देहधारी में अपनी बुद्धि की आसक्ति नहीं रखनी है। चाहे कोई भी देहधारी हो, उसके साथ अपना योग लग जाता है। उसके बारे में सोच रहे तो वो योग लग गया, वो काम नहीं करना है। देहधारी में लटकना नहीं है। वो भी एक आत्मा, मैं भी एक आत्मा। जुड़ना सिर्फ उस परमपिता परमात्मा से। कदम कदम पर अविनाशी सर्जन से राय लेते रहना है। अपनी बीमारी सर्जन से नहीं छिपानी है। जो भी तकलीफ हो, जो भी रोग हो, जो भी आर्थिक, सामाजिक, मानसिक, जैसी भी तकलीफ हो, सब बाबा को बताते जाना है। बाबा उसका हल बताते जाएंगे। ओम शांति। बच्चे किसी की याद में बैठे हैं। शिव बाबा को ही याद करना है और कोई भी देहधारी को याद नहीं करना है। तुम्हारे सामने यह देहधारी बैठा हुआ है, इनको भी याद नहीं करना है। ये जो ब्रह्मा बाबा सामने है, इन ब्रह्मा बाबा को भी याद नहीं करना है। तुमको याद सिर्फ एक विदेही को करना है, जिसको अपना देह नहीं है। यह मम्मा बाबा अथवा अनन्य सेवा योग्य जो बच्चे हैं, वह सब सीखते हैं शिव बाबा से। तो याद भी शिव बाबा को ही करना है। भल कोई बच्चे जाकर किसी को समझाते हैं तो भी बुद्धि में समझना है कि शिव बाबा ने इनको पढ़ाया है और ये निमित्त है। ये भी निमित्त है। निमित्त बनने में बहुत मजा है। बुद्धि में शिव बाबा की याद रहनी चाहिए, न कि देहधारी की। अगर इस देहधारी को तुम याद करते हो तो यह साधारण हो जाता है। बाबा कहते हैं, कभी भी देहधारी में लटकना नहीं है। तुमको याद एक को करना है, जो सभी को सद्गति देने वाले हैं। अगर इस साकार को याद किया तो वह याद निष्फल है। जैसे लौकिक पिता को बच्चे याद करते हैं, उनसे कोई फायदा नहीं होता। कोई ब्राह्मणी को याद किया कि हमको फलानी ब्राह्मणी पढ़ावे, तो भी निष्फल हुआ। कोई को की भी याद नहीं रहनी चाहिए। हमको शिव बाबा पढ़ा रहे हैं, कल्याणकारी शिव बाबा। देहधारी पर कभी बलिहार नहीं जाना होता है। यह बाबा भी तुमको कहते हैं, मन मना भव। देहधारी को याद किया
तो दुर्गति को पाएंगे। बाबा जानते हैं कोई कोई को कि ब्राह्मणी के साथ बुद्धि जुट जाती, यह गलत है। देहधारी में आसक्ति नहीं होनी चाहिए। बाबा का फरमान है, मामेकम याद करो, सुबह को उठकर मुझे याद करो। देहधारी को लौकिक कहा जाएगा, उनको याद नहीं करना है। एक मुझ निराकार को ही याद करो। गायन भी एक का ही है, शिवाय नमः। शिव है विदेही। वर्षा तुमको बाबा से लेना है, यह देह भी उनका नहीं है। बाबा कहते हैं, इस शरीर द्वारा मैं सिर्फ तुमको पढ़ाता हूँ, क्योंकि मुझे अपना शरीर नहीं है, इसलिए इनका आधार लेता हूँ। कल्प पहले इन द्वारा मैंने तुम बच्चों को सहज राजयोग सिखाया था, जिससे तुम पावन बने थे। मेरी सेवा ही यह है, पतितों को पावन बनाना। बाकी कृपा या आशीर्वाद मांगना फालतू है। बाबा से वर्षा लेना है और वर्षा लेने के लिए श्रीमत पर चलना है, लेकिन ये जो आशीर्वाद कर दीजिए, कृपा कर दीजिए, ये सब फालतू। ये बातें भक्ति मार्ग में चलती हैं, यहाँ नहीं। ऐसे भी नहीं कि कोई बीमार हो जाए तो मैं ठीक कर दूं। यह मेरा व्यापार नहीं है कि मैं लोगों के रोग ठीक करता चलूं, शारीरिक रोग। पुकारते हैं हम पतितों को आकर पावन बनाए, दुर्गति से सदगति में ले चले। गाते हैं परंतु अर्थ नहीं जानते। भगत तो सारी दुनिया में है, वह सबको याद करते हैं, एक पतित पावन पिता को। सारी दुनिया के मनुष्य मात्र का यह मुक्तिदाता है, निर्देशक ही है। दुख से मुक्त कर परम धाम में ले जाने वाले बाबा ही हैं। तो बाबा की श्रीमत पर चलना चाहिए, कदम कदम पर राय लेनी चाहिए कि इस हालत में क्या करें, इन परिस्थितियों में क्या करें। सर्जन तो एक ही है, यह ब्रह्मा सर्जन के रहने और बोलने की जगह है। ये ब्रह्मा बाबा सर्जन नहीं है, ब्रह्मा बाबा उनके निमित्त बने हुए हैं। इस सर्जन जैसी मत कोई और दे ना सके। बच्चों को समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, दिन प्रतिदिन आयु कमती होती जाती है। विनाश सामने खड़ा है, गफलत की तो बहुत पछताना पड़ेगा। झुरमुई करने में समय गंवाने से तुम्हारा बहुत नुकसान होता है। तुमको औरों को बचाना है, खुद तो बचना है, तुरंत दूसरों को भी बचाना है। मनुष्य तो एक दूसरे को बाबा से मिलाते नहीं और दूर ही करते हैं। इस समय सबकी उतरती कला है, तो जरूर उल्टी मत ही देंगे। बच्चों को अब ज्ञान मिला है तो कोई विकर्म नहीं करना चाहिए, छिपाना नहीं चाहिए, और बाबा से तो बिल्कुल नहीं। यह तो तुम जानते हो, हम जन्म जन्मांतर पाप करते आए हैं, तो बाबा का बनकर अगर पाप करते होंगे तो और क्या कहेंगे। अब फिर कुछ कहने के लिए बचता ही नहीं। यह कहते हैं हमको परमात्मा पढ़ाते हैं और खुद पाप करते रहते हैं। पाप करके फिर न बताने से बोझ उतरता नहीं है और बढ़ जाता है, आदत पक्की हो जाती है। समझते हैं हमको कोई देखता नहीं है, कोई देख थोड़ी रहा है, भगवान तो देखते हैं ना, नहीं तो सजा कैसे मिलती है। गर्भ में दिल अंदर खाता है कि हमसे यह पाप
हुआ है। समझो कोई विकार में जाकर फिर यहाँ आकर बैठते हैं, बाबा को तो मालूम पड़ता है। बहुत ही तुच्छ बुद्धि हैं जो समझते नहीं, पाप करते रहते हैं, सुनाते नहीं हैं। कई बातें साकार बाबा भी जान लेते हैं, परंतु बच्चे सुनाते नहीं। बाबा कहते हैं पाप करते रहेंगे तो वृद्धि रहेगी, वृद्धि होती रहेगी, फिर 100 गुना दंड भी भोगना पड़ेगा। चोर चोरी करता रहता है, उनको चोरी बगैर कुछ सूझता ही नहीं। उनको जेल बर्ड कहा जाता है, कैदी पंछी। जो पंछी कैद में रहता हो ऐसा पंछी हो जाते हैं। बाबा बच्चों को समझाते हैं कि सिवाय बाबा की याद दिलाने के और कोई झुरमुई की फालतू बातें करें तो समझो यह दुश्मन है। फालतू बातें न करनी है न सुननी है। एक दूसरे को सावधानी देते रहो कि शिव बाबा को याद करो, बल्कि कोई अगर इधर उधर की झुरमुई कर रहे हैं तो उनको सावधानी देना है, उनको याद दिलाना है, उनमें हाँ नहीं करना है। कोई को फिर गुस्सा भी लगता है कि फलाना मुझे क्यों कहता है, परंतु तुम्हारा फर्ज है याद दिलाना। याद से विकर्म विनाश होंगे। जब तक कर्मातीत अवस्था नहीं आई है तो मनसा वाचा कर्मणा कुछ न कुछ भूल तो होती रहती। कर्मातीत अवस्था बाद में आएगी, सो भी थोड़े ही ऐसे होंगे जो पास विद ऑनर होंगे। जो सेवा नहीं करते उनकी यह अवस्था आएगी ही नहीं। सेवा पर जो रहते हैं वह एक दूसरे को याद कराते रहते हैं। परम पिता परमात्मा के साथ तुम्हारा क्या संबंध है, इस बात को याद दिलाते रहते हैं। बाबा अपना मिसाल बताते हैं कि मैं भी भोजन पर बैठता हूँ, स्नान करता हूँ, तो मुझे भी याद दिलाओ कि शिव बाबा को याद करो। याद किया, पूछ भी सकते हैं कि शिव बाबा को याद किया। भले खुद याद ना भी करें, परंतु बाबा का निर्देश अमल में लाना चाहिए, मतलब श्रीमत पर चलना चाहिए। तो अगर कुछ क्षण के लिए याद छूट भी जाए तो भी सही दिशा में बढ़ते रहेंगे। झुरमुई तो बिल्कुल नहीं होगी। अगर अपना कल्याण करना चाहते हो तो याद दिलाओ एक दूसरे को याद दिलाते रहो। ब्रह्मा भोजन की बहुत महिमा है। भोजन बनाने वाले ब्राह्मणों का योग ठीक चाहिए, तब तो भोजन में ताकत आएगी। याद से ही तुमको जीवदान मिलता है। अपना हीरे जैसा जीवन बनाना है, सहज ते सहज बात है, मुझे याद करो और पवित्र बनो। पतित बनने तो 100 गुना दंड पड़ जाए। मुझे बाबा को याद करते रहेंगे, मुझ बाबा को याद करते रहेंगे तो विकर्म भी विनाश होंगे और हम वर्षा भी देंगे। थोड़ा याद करेंगे तो वर्षा भी थोड़ा ही मिलेगा। गीता में भी आदि और अंत में आता है मन मना भव। कोई भी देहधारी की याद नहीं आनी चाहिए। शिव बाबा को याद करेंगे तो तुम्हारा कल्याण होगा। पाप दग्ध होंगे, पाप सारे खत्म हो जाएंगे। गंगा में स्नान करने से कोई पाप विनाश नहीं होते। ज्ञान गंगा में स्नान से पाप विनाश होते हैं। योग में रहने से, बाबा के योग में रहने से विकर्म विनाश होते हैं। भल कहते हैं भावना है, परंतु भावना ही गलत है। बहुत से बच्चे आत्मा कहते हैं कि भावना है, लेकिन जब उनको मालूम ही नहीं है कि उनकी भावना ही गलत है। गंगा पतित पावनी नहीं है,
पतित पावन एक बाबा है। कोई भी स्थूल चीज को तुम्हें याद नहीं करना है, एक शिव बाबा को ही याद करना है। आत्मा कहती है, हे परम पिता परमात्मा। बाबा कहते हैं, मैं आया हूं तुमको बिल्कुल सहज उपाय बताता हूं कि मुझे याद करो। इसमें तो कुछ भी तकनीकी कुछ भी नहीं है, कुछ भी ज्यादा सर घुमाने वाली बात नहीं है, एकदम सहज। बाबा है, बाबा को याद करना है, बाबा की याद में रहना है। अंत में मेरी याद रहेगी तो तुम मेरे पास चले आएंगे। जीव और आत्मा है ना, मनुष्य आत्मा को पाप आत्मा पुण्य आत्मा कहा जाता है, पुण्य परमात्मा नहीं कहा जाता। आत्मा ही पतित बनती है तो फिर शरीर भी पतित मिलता है। बाबा आत्माओं से बात करते हैं, आत्मा अविनाशी है। बाबा बच्चे दोनों अविनाशी, आत्मा भी अविनाशी परमात्मा भी अविनाशी। ये तो जीव बनते हैं, जीव आत्मा होते हैं, तब उनका जीवन और मृत्यु की बात होती है। बाबा कहते हैं, लाडले सिकी लगे बच्चों, मैं एक ही बार आकर तुमको पावन बनाता हूँ, तुमको आत्म अभिमानी बनाए कहता हूँ, अशरीरी भव। मुझ पिता को याद करो। बस यह है आत्मा की यात्रा। वह होती है शारीरिक यात्रा। यहाँ तो तुम जानते हो कि आत्माओं को अब वापस जाना है। योग अग्नि से ही तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कटेंगे। तुम्हें ब्राह्मण बनना है, नहीं बनेंगे तो प्रजा में हल्का पद पाएंगे। कुछ ना कुछ सुनते हैं तो उसका विनाश नहीं होगा, तो अच्छी तरह पढ़ेंगे पढ़ाएंगे, वहीं ऊंच पद पाएंगे। सहज बात है याद की। इतना आसान काम है कि कुछ इसमें अलग से कुछ करना ही नहीं। परम पिता परमात्मा को याद करना है। ऊंचते ऊंच एक ही भगवान, इसलिए गीत भी शिव बाबा के ही गाने से ठीक है। तुम्हारी बुद्धि वहां रहनी चाहिए कि शिव बाबा हमको सुनाते हैं, अभी नाटक पूरा होता है। हम सब कलाकार को अब शरीर का भान छोड़ वापस घर जाना है। बाबा को याद करने से विकर्म विनाश होंगे, फिर जितना याद करेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। जैसे एक पिल्लर बनाते हैं ना, जहां दौड़ी लगाए हाथ लगाते हैं, फिर जो पहले पहुंचे, जो दौड़ प्रतिस्पर्धा होती है, दौड़ की प्रतिस्पर्धा होती है, उसमें एक खंबा एक जगह गाड़ दिया जाता है और फिर दौड़ लगाते हैं, जो पहले आके उसे छूते। तो तुम्हारा जो खंबा है, जो स्तंभ है, वो है शिव बाबा। याद की यात्रा की दौड़ है, जितना याद करेंगे उतना जल्दी स्तंभ तक पहुंचेंगे। फिर आना स्वर्ग में है, स्तंभ के पार फिर बाबा हमें स्वर्ग में छोड़ देंगे। इस यात्रा में थकना बिल्कुल नहीं है। अब तो दुखधाम खत्म हुआ, हमको तो सुखधाम शांति धाम में जाना है। आज दुखधाम है, कल सुखधाम होगा। अब यही बाबा की याद सबको दिलाओ। बाबा ने हथेली पर बहिष्ट लाया है। कहते हैं मामेकम याद करो तो बेड़ा पार हो जाएगा। समय बर्बाद नहीं करो। भक्ति में भी बहुत झुरमुई की, भक्ति में कितनी रड़ियां मारते हैं कि भगवान हमारी सद्गति करने आइए। अब बाबा आए हैं, समझाते हैं बच्चे सबसे पहले पवित्र बनो, भल युगल इकट्ठे रहो। देखो आगे तो आग तो नहीं लगती है,
आग लगी तो पद भ्रष्ट हो पड़ेगा। एक बार आग लगी तो फिर लगती ही रहेगी, इसलिए अपने को बचाना भी है। योग में रहने की बड़ी अभ्यास चाहिए। योग में भल कितना भी आवाज हो, भूकंप आए, बॉम्ब गिरे, देखें क्या होता है। इन बातों से डरना बिल्कुल नहीं है। यह तो जानते ही हैं कि रक्त की नदियां भारत में बहनी है। बंटवारे में जब देश का बंटवारा हुआ था तो उस वक्त रक्त की नदियां बही थी ना। अजुन तो बहुत आफतें आनी है, हमको देखना है मिरुआ मौत मलू का शिकार। तुम फरिश्ते बन रहे हो, जो अच्छे सेवा योग्य होंगे वही उस समय ठहर सकेंगे। अपने मानसिक स्थिति पर ठहरना, आत्म स्थिति में रहना, उन विषम परिस्थितियों को देखने के बाद भी इसमें बहुत मजबूती चाहिए। शिव बाबा को याद करना है। शिव बाबा जैसे मीठे बाबा फिर कभी नहीं मिल सकते। उनकी ही मत पर चलना है। मुख्य बात है पवित्र बनने की। पवित्रता होगी तो सारी बातें समझ में आएंगी। पवित्रता नहीं है तो आधी बातें समझ में आएंगी, आधी बातें ऊपर से जाएंगी। पतित उनको कहा जाता है जो विकार में जाते हैं। देवताएं हैं ही संपूर्ण निर्विकारी। यहाँ तो सब है विकारी। वह है शिवालय, यह है वैश्यालय। अब विकारी से निर्विकारी बन स्वर्ग का राज्य भाग्य लेना है। बाबा कहते हैं मैं पावन दुनिया स्थापन करने आया हूँ। तुमको मैं पावन दुनिया का मालिक बनाऊंगा। सिर्फ पवित्र बनने की मदद करो। हमें अपनी ओर से क्या करना है? सिर्फ पवित्रता को खुद से पकड़ना है, बाकी तो सब बाबा कर देंगे। सबको बाबा का निमंत्रण दो। 5000 वर्ष पहले भी जब मैंने गीता सुनाई थी तो कहा था मामेकम याद करो तो पावन बनेंगे। चक्र को फिराएंगे तो चक्रवर्ती राजा रानी बनेंगे। स्वास्थ्य, समृद्धि और संपन्नता, खुशी मिलेगी। सतयुग में सब कुछ था ना। बाबा कहते हैं मेरे को याद करो तो कभी 21 जन्म रोगी नहीं बनेंगे। स्वदर्शन चक्र फिराते रहेंगे तो तुम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ। भगवान वाच बाबा सिर्फ अल्फ और बे पढ़ाते हैं। मन मना भव और मध्या जीव भव, बस। पढ़ाई भी कितनी सहज, बस दिल पर यह लिख दो। कोई बिरले व्यापारी इस व्यापार की युक्ति उस्ताद से लेते हैं। वह व्यापार आदि भल करो, मना थोड़े ही है। जो लौकिक व्यापार है वो करना है, उसके लिए बाबा मना नहीं करते। लेकिन ये जो व्यापार है दिल से बाबा का याद में रहना, इसकी जो युक्ति है ये स्वयं उस्ताद, स्वयं परमपिता परमात्मा से लेना कम भाग्य की बात नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चे जो खुद भी अल्फ और बे को याद करते और दूसरों को भी याद दिलाते हैं, वही प्यारे लगते हैं बाबा को। ऐसे बच्चों को माता पिता बाबा का याद, प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी बाबा को याद, प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद। धारणा है याद की यात्रा में थकना नहीं है। एक दूसरे को सावधान करते बाबा की याद दिलानी है।
अपना समय बर्बाद नहीं करना है। झुरमुई पर चिंतन इधर उधर की में न सुनना है और न करना है। सराहनीय रूप से उत्तीर्ण होने के लिए मनसा वाचा कर्मणा कोई भी भूल नहीं करनी। और आज बाबा वरदान दे रहे हैं। बाबा कहते हैं, दृढ़ संकल्प द्वारा असंभव को संभव कर सफलता का अनुभव करने वाले निश्चित विजयी भव। निश्चित विजयी भव। संगम युग को विशेष वरदान है, असंभव को संभव करना चाहिए। इसलिए कभी यह नहीं सोचो कि यह कैसे होगा, कैसे के बजाय सोचो ऐसे होगा। निश्चय रखकर चलो कि यह हुआ ही पड़ा है, ये तो बस किए और हो गया। सिर्फ वास्तविकता में लाना है, दोहराना है। कल पहले जो किया था उसको दोहराना है। दृढ़ संकल्प को इस्तेमाल करना है। संकल्प में भी क्या क्यों की हलचल ना हो तो विजय निश्चित है ही है। दृढ़ संकल्प इस्तेमाल करना अर्थात सहज सफलता प्राप्त कर लेना। स्लोगन है, सदा करण करावन हार। बाबा की स्मृति रहे तो भान और अभिमान समाप्त हो जाएगा। ओम शांति। बाबा ओम शांति।